हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को आपके चैनल एडू वाटका में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी आने वाली एग्ज़ाम की। और बीएसएससी +2 वाले छात्रों डेली प्रैक्टिस सेट अपना सही ढंग से कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर होकर तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो दोस्तों, उसी एग्ज़ाम को लेकर के और बीएसएससी सीजीएल 4 को लेकर के मैंने एक सीरीज़ चलाया है। जो भी मेरे पास नोट्स बनाए थे बीएसएससी सीजीएल 3 के प्रिपरेशन के दौरान, वो आप लोगों के समक्ष शेयर करके आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी में जो भी हमें योगदान बन रहा है हम देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उस सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaOH का हॉल्टो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हॉल्टो है। CaOH का हॉल्टो होता है बुझा चूना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पाचन की क्रिया कैसी अवक्रिया है। तो यह ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है दोस्तों। और कंपोस्ट जो सड़ा गला चीज़ होता है, कंपोस्ट हम लोग करते हैं, ये भी ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि अपचयन और उपचयन जब साथ साथ होते हैं तो उस अवक्रिया को रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं दोस्तों। जब भी उपचयन और अपचयन साथ साथ होगा तो उस अवक्रिया को रेडॉक्स अवक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काला और तांबे के ऊपर हरा रंग हो जाता है। तो हरा रंग जो होता है वो कॉपर कार्बोनेट होता है दोस्तों। हरा रंग जो चढ़ जाता है तांबे के ऊपर, वह कॉपर कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चिप्स के पॉकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि चिप्स का अपचयन ना हो दोस्तों। तो ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन इसलिए भरा जाता है कि चिप्स का अपचयन ना हो और चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहे दोस्तों। इसीलिए चिप्स के पॉकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों। और इसी में एक क्वेश्चन जोड़े हैं कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है दोस्तों। तो यह उसका उल्टा करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। तो लिटमस का रंग बैगनी होता है दोस्तों जब यह उदासीन अवस्था में होता है, न तो अम्ल न तो क्षार अवस्था में होता है। तो बैगनी का रंग, लिटमस का रंग बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है। तो लीचेन के पौधे से प्राप्त होता है दोस्तों। लीचेन के पौधे से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों कि कुनैन किससे प्राप्त होता है। तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है, जो मलेरिया रोग का दवा है दोस्तों। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल जो है वो मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है दोस्तों। और धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होता है, इसलिए इसे अम्लीय ऑक्साइड भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण कहते हैं और इसी अवक्रिया को उदासीकरण भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करता है और इस अवक्रिया को उदासीकरण कहते हैं। उदासीकरण यानी कि इसका pH वैल्यू 7 होता है। 11th नंबर क्वेश्चन है अम्ल H+ आयन और क्षार OH- आयन देता है दोस्तों। आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दिया था, इसलिए इसे आर्हेनियस का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि pH स्केल में pH में P सूचक है जिसको पुंसांस कहते हैं, जो जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है दोस्तों। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है
कि जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना है दोस्तों? 1.2 होता है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारा शरीर में 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है दोस्तों। हमारा शरीर कितने से कितने पीएच परास के बीच काम करता है? तो 7 से 7.8 पीएच के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्षा के मान 5 का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहलाता है दोस्तों। जैसे अम्लीय वर्षा, जब वर्षा का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जल का अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो धौवन सोडा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन BSSS प्री में पूछा गया था कि जल के अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किस सोडा का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन में था धौवन सोडा, खाने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सभी ऑप्शन में था दोस्तों। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है और धौवन सोडा का चूज करना है ऑप्शन। इसका फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक रेशम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक रेशम 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन? सहतूती, तसर, मूंगा, एरी। ये 4 प्रकार के भारत में रेशम पाए जाते हैं दोस्तों। और भारत में कर्नाटक राज्य जो है वो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। और विश्व में, पूरा देश में चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश प्रथम स्थान पर है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर कि मुंह में लार का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है दोस्तों। जैसे मुंह में लार का मान जब 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत जो है हमारा वो टूटने लगेगा दोस्तों और दंत क्षय होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर कि दांतों में जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दोस्तों। और शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल को माना गया है दोस्तों, माना जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि दांतों का इनेमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन क्रिया पर काम करता है दोस्तों। हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन क्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट सूर्य में कौन सी अपक्रिया होती है? तो संलयन अपक्रिया होती है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन हीलियम में लगातार बदलता रहता है। और सूर्य जो है इसी प्रक्रिया से अपना एनर्जी, ऊर्जा को उत्पादन करते रहता है दोस्तों। बिजली के उत्पादन में नियंत्रित विखंडन अपक्रिया, नाभिकीय विखंडन अपक्रिया होता है दोस्तों, जिससे कोई हानि नहीं होता है और नियंत्रण में रखते हुए बिजली का उत्पादन होता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव जो होता है वो मीथेन होता है दोस्तों। प्राकृतिक गैस में मुख्य अवयव मीथेन होता है। अब कुछ इसमें ऐड किए हैं जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे LPG में क्या क्या मिला होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है दोस्तों उसमें नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन मिला होता है, मिल करके LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनते हैं दोस्तों। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। मीथेन CH4 को मार्स गैस कहते हैं दोस्तों। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 से मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनता है। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है जिसे CNG कहते हैं, इसमें मीथेन पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर, जिंक और निकेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पीतल जो एक मिश्रण है दोस्तों, तो पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिल करके पीतल बनाया जाता है। इसका ट्रिक है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और ज से जिंक। तो पिताजी से याद रख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम में अगर भूल रहे हैं तो याद रखिए माइंड में, तो माइंड में स्टैक कर जाएगा दोस्तों। आप लोग
कोई भी क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में या सेट में आप अगर मिस्टेक कर रहे हैं और याद नहीं हो पा रहा है तो कुछ छोटा छोटा ट्रिक माइंड में बैठाइए दोस्तों, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में वो ट्रिक याद आ जाएगा और आप आसानी से ऑप्शन को छाट दीजिएगा दोस्तों, और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट एग्ज़ाम में नहीं होगा। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन होते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल भी कहते हैं, इसका फार्मूला D2O होता है दोस्तों। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हंसाने वाली गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है दोस्तों, जिसका आणविक फार्मूला N2O होता है। तो चलिए दोस्तों, आज 24 क्वेश्चन ही था, क्योंकि आज टाइम थोड़ा नहीं मिला, ऑफिस भी था आज ट्यूसडे को, तो ऑफिस से आकर के इस वीडियो को अभी बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि सीरीज जो चलाए हैं वो टूटे नहीं और आप लोग को फ़ायदा मिलते रहे, इसीलिए ऑफिस से आ कर के भी अभी मात्र चाय पी के और आप लोग के लिए वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो आप लोग भी इस वीडियो के प्यार दीजिए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।